नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चों का अजीब-अजीब क्वेश्चन्स और ऐतरीन ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट्स में, वीडियोज़ के और साथ ही साथ डीएम डायरेक्टली आ रहा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है। एसएससी जीडी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बच्चों के दिमाग में चल रहा है। ये प्रश्न क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को अंत तक। सभी बच्चों के लिए काम की चीज़ें हैं, ठीक है? आप किसी भी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, किसी भी स्टेट से काम क सभी बच्चों के लिए काम आएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्या है, मैं कमेंट कोई उठाया हूँ। मैं कमेंट के बच्चों का नाम और इसका ये हाइड कर दिया हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ है, ठीक है? इसलिए आप इन चीज़ों पे मत जाइएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? अच्छा, इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमने पूरा कंप्लीट बुक पे जो टॉप ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है इंडिया में, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग नंबर 1 पे हमारी बुक सेल हो रही है मेरे बच्चे। धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कि इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो। टॉप रेटिंग के साथ मेरे बच्चों 5 में 5। ये बुक 2012 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न इसमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ हर वो कॉन्सेप्ट के अप्रोच के साथ मेरे बच्चों इस बुक को कंप्लीट करने के बाद इस बुक कॉम्बो के साथ जो मिल रहा है, जिसका प्राइस है मेरे बच्चों ₹1117 था, इसका 50% डिस्काउंट के साथ मेरे बच्चों, लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मात्र 2 दिन का ये डिस्काउंट है जिसमें आप लोगों को दे दिया हूँ। आप लोगों के लिए ये मैं खुशी से कर दिया हूँ। तो लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन, फ्लिपकार्ट, अमेज़न दोनों का है। फटाफट जाके परचेज़ कर लेना, 50% का डिस्काउंट मैं दे दिया हूँ, ठीक है? और एसएससी जीडी का फुल कोर्स आपको ₹199 में अवेलेबल है, जो डिफेंस 93 का एप्लीकेशन डिफेंस जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे 199 फुल फाउंडेशन बैच एसएससी जीडी का मिल जाएगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जस्ट बैक टू बैक 0 लेवल से, ठीक है? चलिए, अब आते हैं पहले टॉपिक पे। मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, फिर से समझने की ज़रा कोशिश करिएगा। क्या है? पहला को टॉपिक है कि जनरल वालों को भी बनवाना है क्या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट? मेरे बच्चों एक बात बताओ, अब जनरल वाले बच्चों के लिए ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आता है, ऐसे में जो काफ़ी बैकवर्ड में आते हैं। ईडब्ल्यूएस में ऐसे लोग आएँगे जो जनरल कैटेगरी से होंगे, साथ ही साथ मेरे बच्चों काफ़ी बैकवर्ड इलाके से होंगे। मतलब बैकवर्ड इलाके क्या, काफ़ी बैकवर्ड में इकोनॉमिक होगा इनका, है ना? ये काफ़ी गरीब होंगे, उन लोगों के लिए दिया गया है। अगर आपका बनता है तो बना लीजिए, है ना? आप ईडब्ल्यूएस में आ जाएँगे, क्योंकि हमेशा याद रखना ईडब्ल्यूएस जो होता है वो जनरल से कट ऑफ से नीचे ही रहता है। चलिए, दूसरा से कहा कि कास्ट सर्टिफिकेट जनरल का भी स्टेट का सर बिल्कुल नहीं लगेगा मेरे बच्चे। अगर आप जनरल से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का है कि स्टेट का? सेंट्रल का लगेगा मेरे भैया, सेंट्रल का लगेगा, ठीक है? स्टेट का नहीं लगेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट स्टेट का वैलिड नहीं करेगा एसएससी जीडी, इस बात को याद रख लेना। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का चाहिए या सेंट्रल का चाहिए? भैया सेंट्रल का चाहिए, ध्यान रख लेना। सेंट्रल का चाहिए। कुछ-कुछ एससी-एसटी में सर स्टेट का ही वैलिड करता है, तो देख लीजिए, अगर आपका सेंट्रल का बनता होगा तभी बना ज़रूर लीजिएगा, नहीं बनता होगा कि सर स्टेट का ही आप लोग का सेंट्रल का नहीं बनता है, तो स्टेट वाला वैलिड करेगा। लेकिन सेंट्रल का अगर बनेगा, सेंट्रल का ही बनाइए, क्योंकि वो सेंट्रल का ही वैलिड करेगा, इस बात को समझ लें। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट ये सब जो है मेरे बच्चे, देख लीजिएगा। चलिए, आप कह रहे हैं सर फादर नेम में स्पेस है और एक में नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल होगा। जब आपकी वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा, इस बात को समझ लें। बिल्कुल होगा, ठीक है? चलिए, जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होता है क्या? बिल्कुल सही है, नहीं देना पड़ता है। जनरल वालों को नहीं देना पड़ता है, ठीक है? चलिए, सर मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड में फादर का नेम में चौधरी में और एयू क बट है 10th में नहीं है। मेरे बच्चों, 10th में जो सर्टिफिकेट में आप लोग का नाम है, वो नाम आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी में होना चाहिए, ठीक है? इस बात को समझ लें। पैन कार्ड। अच्छा, अगला है क्या? सर मेरा मार्कशीट में माँ नाम गलत है क्या? मेरे करें कोई दिक्कत तो नहीं होगा? देखिए, पिता और आपका नाम पे ज़्यादा देखा जाता है, माँ का नाम पे इतना टेंशन नहीं होता, इतना मैटर नहीं लिया जाता। माँ का अगर नाम में कोई प्रॉब्लम है तो भी वो ठीक चल जाएगा, लेकिन अगर आपका ठीक होने का चांस है तो ठीक करवा लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ठीक होने का होता है तो ठीक करवा लीजिए, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न में मेरे बच्चे। प्लीज़ सर, रिप्लाई मैंने कर दिया। सर मेरा आधार कार्ड में पापा का नाम जो है यादव की जगह पे यादव हो गया है, भैया सही करवा लो, बिल्कुल करवा लो, ठीक है? या बिल्कुल करवा लो भैया, क्योंकि ये मैच करेगा, ठीक है? उस टाइम ध्यान रखना, क्योंकि बाय मिस्टेक दिक्कत होगा आपके लिए। एसएससी रजिस्ट्रेशन में मेरा फादर का नाम 10th का रिजल्ट के कुछ मिस्टेक है, क्या करूँ वेस्ट बंगाल से? भैया सही करवा लो आप, बिल्कुल सही करवा लो, नहीं तो दिक्कत होगा आपके लिए, ठीक है? वेरिफिकेशन में आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। चलिए, सर मेरे पास पैन कार्ड नहीं, बनवा लो मेरे भाई, पैन कार्ड के बिना तो अधूरा, पैन कार्ड के बिना तो काम आपका हो जाएगा, लेकिन पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चों के पास अभी पैन कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है? ध्यान रखना। सर डोमिसाइल कब का बना होना चाहिए? फ्रॉम आने से पहले का बना होना चाहिए या बाद का होना चाहिए? भैया पहले बना होना चाहिए डोमिसाइल, तो ये तो बिल्कुल चाहिए सभी को, पहले ही बना चाहिए। कैसे पता है कि आप कहाँ के हो? है ना? डोमिसाइल बना लो, अभी आपके पास टाइम है, 1 महीना आराम से बन जाएगा। चलो, क्योंकि मैं अभी अप्लाई नहीं किया हूँ, मैं ठीक है कर लेना, अप्लाई बना लेना।
सर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का फॉर्म डाल से पहले का 1 साल का होना चाहिए? क्या सर प्लीज़ बताइए? कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए मेरे बच्चे 1 साल पहले का, 1 साल ही वैलिडेट करता है, याद रखना, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट। चलिए, इससे पहले आपका बना है तो ठीक है और बना भी लेना, ठीक है? अगर आपको पहले बना होगा तो फॉर्म तो भर लेना, लेकिन जब आपका वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आप नया वाला भी बना के लेके चले जाइएगा, पुराना वाला भी और नया वाला भी। सर सर आधार कार्ड डोमिसाइल मतलब कैन आधार एंड पैन लिखना चाहिए, कैन लिख दिया। पैन, आधार और डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैज़ डिफरेंट एड्रेस। डिफरेंट एड्रेस है भैया तो डिफरेंट एड्रेस को सेम कर लो, मैच करवा लो, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है देख लो ना आप। चलिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में होना ज़रूरी है क्या? ओबीसी में ईडब्ल्यूएस होना ज़रूरी क्या है? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से दूर-दूर कोई ताल्लुकात नहीं भैया। ईडब्ल्यूएस सेंट्रल वालों के लिए है, जनरल वालों के लिए ये ओबीसी अलग होता है। तो ईडब्ल्यूएस क्या होता है भैया? बताओ, ठीक है? ईडब्ल्यूएस अगर रहेगा तो क्या सर्टिफिकेट निकालता है क्या? प्लीज़ बताओ सर। अगर ईडब्ल्यूएस अगर रहेगा तो डी सर्टिफिकेट निकालता है क्या? डी सर्टिफिकेट हम नहीं समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे। क्या दिक्कत है आपको समझ में ले लीजिए। क्या प्रॉब्लम है हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। ठीक है? चलिए। मेरा ईडब्ल्यूएस है नहीं बना रहा है सर, किससे फॉर्म भरें? तो भैया जनरल वालों से भरो अगर ईडब्ल्यूएस से नहीं बन रहा है तो, ठीक है? जनरल से भर दो। चलिए, सर जनरल वालों को ये सब देना होगा क्या? नहीं देना होगा भैया। जनरल वालों को ये सब नहीं देना होगा, डोमिसाइल तो देना ही पड़ेगा, बस कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। सर मेरा आधार कार्ड में फादर नेम नहीं है, क्या करें फादर नेम ऐड करवें? बिल्कुल करो भैया, 100% करो नहीं तो बाहर दिक्कत होगा आपके लिए। चलो, इस सवाल को देखेंगे, अगला सवाल क्या कहता है कि सर फॉर्म आने से पहले का ये फॉर्म के लास्ट डेट तक होना चाहिए। लास्ट डेट तक होना चाहिए मेरे बच्चों, है ना? लास्ट डेट तक होना चाहिए। सर पंजाब के एससी का सर्टिफिकेट स्टेट का बनता है, सेंट्रल का नहीं बनता। ठीक है, तो बना लो, स्टेट का ही बनाओ। बोले ना कि किसी-किसी स्टेट में एससी और एसटी का सर्टिफिकेट स्टेट का ही लेता है, ठीक है ना? तो स्टेट का ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, वो काम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी मैं स्टेट का अभी बनाया हूँ लेकिन मैं सेंट्रल का बना लूँगा। अभी बना लो, अगर आपके पास टाइम है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। स्टेट का कोई काम नहीं भैया, स्टेट का कोई काम नहीं आएगा, स्टेट का कोई काम नहीं है, सेंट्रल का ही काम आएगा, ठीक है? सर मेरा एक डाउट है कि सर मैं 2022 में जनरल फॉर्म फिल किया था, लेकिन मैं ओबीसी में हूँ, लेकिन मेरा तक ओबीसी नहीं बना है था। अब बन गया है। हाँ, बन रहा है तो ओबीसी कर लेना, डाल लेना ओबीसी कर लेना, ठीक है? एसी का तो पुराना है, चल जाएगा कि नहीं सर? बिल्कुल चल जाएगा भाई, लेकिन जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो नया वाला भी बनवा लेना, ठीक है? सर मैं ऑल डॉक्यूमेंट 2022 का ही बनाया हुआ हूँ, क्या मुझे फिर से बनाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। 2022 20 का बना है तो डोमिसाइल को छोड़ के मेरे दोस्त आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा फिर से, ठीक है? चलिए, इतना सारे सवाल था जो आप लोग के बीच में मैं बताया हूँ मेरे बच्चे, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इस बात को समझ लेना, ठीक है? काफ़ी हमको इनफ लगा, जितना हमको कमेंट उठाना था उठा लिए। कुछ कमेंट छूट जाता है तो फिर से भेज देना, मैं अगर कोशिश करूँगा तो क्लास के वीडियोज़ के दौरान हम आपको बता देंगे। और जो बच्चे बुक नहीं लिए होंगे ले लेना, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, लिंक दे दिया हूँ, फटाफट कर लेना मेरे बच्चे। और आधार कार्ड ये सब बेहतर तरीके से बना के रख लीजिए जिसमें आप लोग को, ठीक है? कई ऐसे बच्चों को सर वेरिफिकेशन में पेंडिंग होते देखा हूँ, कई ऐसे बच्चों को बाहर होते देखा हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों? जब आपके पास समय है तो कर लीजिए। होपफुली वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोनों करिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।